हेलो एवरीवन। तो जून का महीना भाई खत्म हो चुका है और कल से जुलाई शुरू हो रहा है। और यार ये जो मंथ गया है ना मेरा, अभी तक का मेरा सबसे बेकार मंथ गया है ड्रॉप ईयर का। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये मंथ मेरा बहुत ज्यादा अनप्रोडक्टिव गया है। जैसा मैंने प्लान किया था वैसा ये मंथ नहीं गया। और इस वीडियो के अंदर मैं अपनी गलतियां बताने वाला हूँ कि भाई मैंने इस मंथ में क्या गलतियां करी और मैं ये गलतियां जुलाई में नहीं करने वाला। सो दिस इज हाउ आई वेस्टेड माई जून मंथ। पहले बात करते हैं कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से मेरा ये मंथ बेकार हुआ। पहला रीजन भाई कि मुझे घर पे बहुत ज्यादा काम मिल रहे थे। काम इन द सेंस कि जैसे सिलेंडर लाना है, बैंक जाना है, पोस्ट ऑफिस जाना है, कोई सामान लेके आना है, कोई अगर स्टेशन पे आ गया तो उसको बाइक से जाओ, छोड़ के आओ, उसे पिक करके आओ। दुनिया भर के जो घर के काम होते हैं ना वो मुझे पकड़ाए गए और मेरा समय बहुत बर्बाद हो जा रहा था। और सबसे बेकार पार्ट मेरे को ये लगता है ना कि कहते हैं कि बस 10 मिनट का काम है, बस 10 मिनट का काम, बस ये कर दो, फिर दिन भर पढ़ना। अरे यार नहीं हो पाता है। जब आप कोई लेक्चर ले रहे हो, आपने कोई स्लॉट बुक करा है कि हाँ 2 घंटे का मेरा स्लॉट है और इस 2 घंटे में मैं ये लेक्चर लेने वाला हूँ या ये क्वेश्चन लगाने वाला हूँ या नोट्स बनाने वाला हूँ, कोई भी आपका प्लान है भाई, और आपको बीच में उठा दिया जाए कि जाओ इधर, और आपको पता है कि 10 मिनट नहीं लगने वाला। कभी भी बोला गया है ना कि 10 मिनट लग रहा है, तो ऐसा नहीं है कि 10 मिनट लगता है, हमेशा 1 घंटा लगता ही लगता है। ऊपर से इतनी गर्मी है कि अगर आप वापस घर भी आओगे ना तो तुरंत पढ़ने नहीं बैठोगे, थोड़ा सा आपके शरीर को रिलैक्स होना पड़ेगा तब आप पढ़ने जाते हो। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैं घर के कामों में भाई फंसा हुआ हूँ और इस वजह से मेरा बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है। अब मैं ये बात भी समझ रहा हूँ कि यार मैं घर का बड़ा बेटा हूँ तो मुझे काम तो करना ही पड़ेगा, घर को संभालना ही पड़ेगा। मतलब संभालना है कि जो भी काम पड़ रहे हैं वो करना ही पड़ेगा, उससे मैं नहीं भाग रहा हूँ। पर कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो मैं नहीं करूं तो भी चलेगा, मेरा छोटा भाई कर सकता है या कोई और कर सकता है, पर ऐसा होता नहीं है। सारे काम मुझे ही पकड़ाए जाते हैं और मैं पूरा भाई इरिटेट हो जाता हूँ ये काम सुन सुन के कि मेरे पूरे स्टडी आवर कम होते जा रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा ढंग से, ऊपर से और काम पकड़ाए जा रहे हैं। अगर मैं इस रीजन को रैंक करूँ ना कि मेरा कितना इसने टाइम वेस्ट करा है, तो 8/10। और मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड भी हो चुका था। डिस्ट्रैक्टेड इन द सेंस कि मैं गेम्स खेलने लग गया था भाई, जो कि बहुत ही बुरा चीज़ है, मुझे नहीं करना चाहिए था, पर क्या करे, थोड़ा सा हो गया। और गाने बहुत सुन रहा था मैं। गाने से क्या हो रहा था कि जब भी मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में गाने सुन रहे थे, मैं मैथ लगा रहा तो गाने बज रहे हैं दिमाग में, तो गाने भी बहुत बड़े रीज़न थे। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, फ्रेंड्स। भाई दोस्तों ने जितना मेरा समय बर्बाद किया है ना उतना किसी ने बर्बाद नहीं किया है। हमेशा 6 बजे करीब ये आते हैं भाई और 6 से 8 बजे तक मेरा कब बीत जाता है मुझे पता नहीं चलता। रीजन क्या? फालतू की बकचोदी। क्योंकि कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं जिन्होंने भाई कॉलेज लेने का प्लान कर लिया है, तो वो तो पूरे चिल है भाई, आराम कर रहे हैं, काउंसलिंग के फॉर्म्स उन्होंने भर दिए हैं, अब आराम से कॉलेज क्या वेट कर रहे हैं। तो 1 महीना तो उनको वेट ही करना है, आराम ही करना है, तो वो फन कर रहे हैं। और मैंने किसी को बताया भी नहीं कि मैं ड्रॉप ईयर लिया है मैंने। मैं एकदम सीक्रेटली सारी चीजें कर रहा हूँ और मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा एक अंदर से भी थोड़ा आ रहा है कि नहीं बताना चाहिए। और सही बताऊं तो मुझे किसी पर भी ट्रस्ट नहीं है भाई, कि अगर मैंने इसको अपनी कोई सी भी बात बता दी ना तो वो बात उसके पेट में पच जाएगी। अभी के टाइम पे जैसा मेरा मेंटल स्टेट है ना, उस हिसाब से मैं किसी को भी अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। और वो तो आ जाते 6 बजे सोचते हैं कि ये भी खाली है, ये भी कॉलेज जाएगा, पर मैं नहीं ना खाली हूँ। और किसी दिन मना कर दो या किसी दिन कुछ भी रीजन बना दो कि भाई मैं खाली नहीं हूँ, तो कहते हैं कि बदल गया, एटीट्यूड आ गया। अरे भाई 12th पास हो तुम लोग, थोड़े सा तो मैच्योरिटी लाओ दिमाग में कि अगर कोई कह रहा है कि वो खाली नहीं है तो कुछ भी रीजन हो, तुम्हें उस रीजन से क्या मतलब है। मैं समझ रहा हूँ मेरे दोस्त है भाई, मेरे बचपन के दोस्त हैं, थोड़ा बहुत चलता है और मैं थोड़ा बहुत कहता है हाँ कभी कभी हम लोग आ जाएंगे बाइक से घूम लेंगे, पर रोज आना इस टाइम पे और पूरा समय खा जाना, और उसके बाद 9 बजे तो मैं खाना खाता हूँ, ठीक है ना। तो 1 घंटे का जो ये टाइम होता है ना, जब मैं आता हूँ वहां से तो भाई बहुत गर्मी हो रही होती है, तो मैं थोड़ा सा आराम करने लग जाता हूँ और 1 घंटा मेरा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। 9 बजे खाना खा लिया, खाना खाने के बाद कुछ पढ़ने का मन ही नहीं करता है और मैं फट से सो जाता हूँ। मोटा मोटी मेरा ये दिन चला जाता है और यहाँ पे 4 घंटे में सेव कर सकता हूँ अगर मैं इसको कम कर दूँ तो, ठीक है ना। तो ये चीज करनी है मुझे और ये बहुत बड़ा रीजन है भाई कि मेरा समय बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। तीसरा रीजन कि मैं वीक टाइम मैनेजमेंट कर रहा हूँ। मैं कैसे अपना समय बिताता हूँ कि भाई 9 से 12:30 मैं एक स्लॉट बनाता हूँ 3 घंटे का, 3.5 घंटे का एक्चुअली, ठीक है। और 2 से 4 मेरा दूसरा स्लॉट होता है, 6 से 9 मेरा तीसरा स्लॉट होता है। उसके बाद थोड़ा बहुत मोबाइल चला लेता हूँ खाना पीना खाने के बाद, और 12 साढ़े 12 बजे तक मैं सो जाता हूँ। और ये जो 9 से लेकर 12 का टाइम है ना भाई, इसमें मैं केवल मोबाइल चलाता हूँ या कभी कभी रिवीजन कर लेता हूँ। ये बहुत सारी चीजें रैंडम चल रही थी
एकदम प्लान वाइज नहीं चल रहा था चीजें। और तीसरा चीज कि नेट का प्रॉब्लम आ गया था, थोड़ा बहुत मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था और 2-3 दिन ऐसे ही मेरे वेस्ट हो गए। और चौथा रीजन कि भाई मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, उसकी बैटरी पूरी तरीके से भाई फूल चुकी थी। सीन क्या हो रहा था ना कि 25 मिनट में पूरी की पूरी बैटरी खत्म हो जा रही थी, 100% से 100% हो जा रहा था, ऐसा मेरा बैटरी का कंडीशन हो गया था, पूरा वो फूल चुका था। तो उसको बदलवाया, ऊपर से हीट, गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना मुझे, मैं क्या बताऊं। इसलिए तो मैंने यहाँ पर एक कूलर लिया है, तो इस कूलर को मैं यूज कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत राहत है इससे। बाकी ये भी एक रीजन था। अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये जो मैंने बनाया है ना, जो मैंने लिखा है ना, बहुत सोच समझ के लिखा है और मैंने 1 घंटे ले लेके आराम से सोच के लिखा है। तो मैं अपने गलतियों को रियलाइज कर रहा हूँ। सॉल्यूशन बस यही है कि फैमिली से मुझे बात करनी पड़ेगी कि यार मैं काम नहीं कर पाऊंगा, या तो मैं पढ़ पाऊंगा या तो मैं काम कर पाऊंगा। और काम से मैं भाग नहीं रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि कुछ काम जो मेरे बिना भी हो सकते हैं वो किसी और को दे दो ना। अब जैसे बैंक वाले काम हो गए, बैंक जाना है या फिर पोस्ट ऑफिस जाना है, तो वो काम मैं कर ले रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब उसे करना ही पड़ेगा। केवल इंपॉर्टेंट काम मैं आपसे करने वाला हूँ घर के। दूसरी चीज कि मैं मोबाइल का इस्तेमाल ही नहीं करने वाला। मोबाइल का इस्तेमाल क्या, केवल मैं वाईफाई ऑन करने के लिए या फिर थोड़ा बहुत कोई पीडीएफ भेजना है लैपटॉप में तो उसके लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ। तीसरी चीज कि कोई भी गेम मैं नहीं खेलने वाला। गेम तो मैं वैसे बहुत कम खेल रहा था, पर अभी थोड़ा सा ज्यादा ही खेलने लग गया था, तो भाई गेम को मैंने पूरी तरीके से अपना डिलीट कर दिया है, कोई भी गेम मेरे मोबाइल में अब नहीं है। और चौथी चीज, ये जो चीज है ना, बहुत लोगों को भाई सेल्फिश लग सकता है कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश बन रहा हूँ, पर भाई मुझे फ्रेंड्स को इग्नोर करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है भाई। अगर मैं फ्रेंड्स को इग्नोर नहीं करूंगा तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरा ये ड्रॉप ईयर पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं ये नहीं बन रहा कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हो रहा हूँ, मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। भाई उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो कॉलेज जाने वाले हैं इस साल, तो वो जाए। अब उनके चक्कर में मेरे 2-3 घंटे वेस्ट हो जा रहे हैं डेली के, तो वो सही नहीं ना है। समझ रहे बात को, थोड़ा सा अगर मैच्योर होकर सोचोगे ना, ये चीज मैं बहुत सही डिसीजन ले रहा हूँ कि दोस्तों को इग्नोर करना। इग्नोर करने का मतलब ये नहीं कि मैं उनको कोई काम नहीं कर रहा, या कभी किसी मुसीबत में पड़ गए, कभी कोई मेरा हेल्प चाहिए जरूरी, तो मैं वक्त करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फालतू की बातें मैं नहीं करने वाला। अब पहले तो भाई मैं कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि भाई देख मुझे पढ़ना है, तो इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा डेली डेली बातें करने के लिए, डेली घूमने के लिए मैं इतना फ्री नहीं बैठा, ये मैं कहने वाला हूँ। तो अगर मैं टाइम टेबल का बात करूं, टाइम टेबल तो यार मुझसे कभी भी फॉलो नहीं होता, पर तब भी मैं एक मोटा माटी अंदाजा दे देता हूं कि मेरा दिन कैसा जाना चाहिए। 8 से 9 मैं उठूंगा और थोड़ा बहुत रेडी होऊंगा, ब्रेकफास्ट कर लूंगा। ब्रेकफास्ट में जैसे चाय वाय थोड़ा बहुत पी लिया कि हाँ थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। और 9 से 12:30 मैं 3.5 घंटे का अपना पहला स्लॉट करूंगा, बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक भी मान लो। 1:30 से 4:30 तक मैं अपना दूसरा स्लॉट करूंगा 3 घंटे का। अब यहाँ पर मेरे 1 घंटे कहाँ चले गए, तो भाई खाना पीना खाना, और थोड़ा मुझे दुकान जाना पड़ता है टिफिन देने के लिए कभी कभी, फिर मुझे दोबारा जाना पड़ेगा दुकान टिफिन लाने के लिए, तो वहां पर भी थोड़ा बहुत और सामान भी मैं ले आता हूँ, तो 1 घंटे का काम यहाँ निपट गया। फिर 5:30 से 9 तक मैं अपने 3.5 घंटे का तीसरा स्लॉट करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे कितने बन गए भाई, करीबन यहाँ पे मेरे 10 घंटे हो गए। और फिर 9 से 9:50 तक भाई मैं डिनर कर लूंगा, फिर थोड़ा बहुत आराम करके 10 बजे मैं दोबारा पढ़ने बैठूंगा, और 10 से 11:30 तक मैं पढ़ूंगा। 1.5 घंटे का ये स्लॉट होगा, और इसमें मैं केवल रिवीजन करूंगा, शॉर्ट नोट को रिवाइज कर लिया या मैंने जो भी उस दिन पढ़ा है वो कर लूंगा, और अगले दिन का मैं प्लान बनाऊंगा। प्लेन बन गया भाई, अगले दिन का मैं प्लान बनाऊंगा। और भाई ड्रॉप ईयर है तो बहुत ज्यादा प्रेशर भी है, और भाई अब फील हो रहा है कि भाई क्यों ही ड्रॉप लिया, पर क्या करें, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था, तो मुझे ये करना ही पड़ा। एक चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि भाई मुझे सेल्फिश बनना पड़ेगा। अगर मैं सेल्फिश नहीं बनूंगा तो भाई मेरा ड्रॉप ईयर पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगा, और हो सकता है कि मैं अपने दोस्तों को खो दूं। दोस्तों को खोने का मतलब है कि मैं पहले जैसा उनकी तरह अब बर्ताव ना करूं, पहले जैसा मैं फ्री माइंडेड उनसे बात करता था, अब मैं वैसा ना कर पाऊं, क्योंकि मेरा फोकस अब पूरी तरीके से जेई में शिफ्ट हो चुका है। और ये था भाई मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने अपनी गलतियां और उसके सॉल्यूशंस बताए। और एक चीज के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ना, कि मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं दिन में ना सोऊं और रात में पढ़ूं। इसका रीजन ये है कि भाई मैं रात को अच्छे से पढ़ पाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। जब एडवांस का पेपर होने वाला था उससे 3 दिन पहले मैंने रात को पढ़ा था, करीबन 12:30 से लेकर 2 बजे तक, और भाई कितना स्मूथ मेरा वो स्लॉट गया था, एकदम फोकस के साथ मैंने पढ़ाई की थी उस टाइम पे, और कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, इतनी ज्यादा शांति थी ना उस टाइम पे, उस समय बहुत अच्छे से मैं पढ़ पाया। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा करूँ, दिन में सोऊं, रात को पढ़ूं। ऐसे मेरी थोड़ी बायोलॉजिकल साइकिल मेरी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, और ट्राई करना पड़ेगा, 1-2 दिन में ट्राई करूंगा। अगर मेरे बॉडी को सूट कर गया तो मैं यही फॉलो करूंगा, और अगर सूट नहीं करा तो फिर जैसा चल रहा चलने देंगे। तो यार अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस मंथ पे मेरा टारगेट है कि मैं 100 सब्सक्राइबर को क्लियर कर लूंगा, या
फिर 1000 सब्सक्राइबर्स अगर हो जाए तो और अच्छा है। प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी, रिलेटेबल लगी, तो भाई लाइक कर देना। बाय बाय।